जब मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन भी गया इस्लामाबाद में, मिफ्ता साहब अपनी कार्रवाई लाहौर में कराची में कर रहे थे। जरा बात करते हैं कि उधर क्या गुफ्तगू हुई। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा जी, आपकी मुलाकात किससे हुई? आप लोग गए थे आज, आपका वफ्द मुस्लिम लीग नून का इस सारे फियास्को के बाद गया इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। क्या कहा गया आपको वहां पर कि क्या आपके जो नुकात हैं वो ठीक हैं या गलत हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो वफद गया था, हमने 3 एप्लीकेशन, जब मुफ्ता इस्माइल साहब सुबह रिकाउंटिंग के लिए आरओ के दफ्तर पहुंचे और वहां जब पहला थैला रखा गया, वोट बैग जिसको कहते हैं, वो अनसील था। तो वहां उन्होंने एतराज उठाया और उनसे उन्होंने पूछा कि सील कहाँ है, तो उन्होंने कहा सील इधर इधर गिर गई है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसका अपना जो फॉर्म 46 होता है जो उस वोट के थैले का हिसाब देता है कि इसमें इतने बैलेट इशू थे, इतना वोट कास्ट हुआ है और इतने अनयूज बैलेट पेपर्स हैं, तो उन्होंने वो देने से इनकार किया, जिसके ऊपर तमाम पार्टीज ने सवाए पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर एतराज उठा के बाइकआउट किया काउंटिंग का। इधर 2 एप्लीकेशन दी और फिर एक एप्लीकेशन वो दी कि फॉर्म 46 दिखाया जाए, उसके बगैर काउंटिंग जो है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं कि थैले में वोट कास्ट कितने हुए, अनयूज कितने थे और कितने रह गए। तो ये एप्लीकेशन भी जमा की एक सूबाई आरओ के दफ्तर, और वही 3 एप्लीकेशन लेकर हम इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मिले। उनको हमने सारा एक्सप्लेन किया। उन्होंने लीगल जो हेड थे लॉ के उनको बुला लिया और उन्होंने हमसे अग्री किया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। एक सेकंड रुक जाए। आप कह रहे हैं कि लीगल साइड का आर्गुमेंट, जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने आपकी मौजूदगी में अपने लीगल हेड को बुलाया और वो आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं कि फॉर्म 46 देना पड़ेगा या देना चाहिए था? थोड़ा सा इसमें वजाहत में कर दूं, हम फॉर्म 46 मांग नहीं रहे। फॉर्म 46 देना ही देना है। हम नहीं। फॉर्म 46 एक तो राइट होता है हर उम्मीदवार का, दूसरा काउंटिंग के वक्त ये एक एसओपी होता है कि फॉर्म 46 उम्मीदवारों के सामने रखा जाता है, क्योंकि उसके बगैर तो काउंटिंग है ही नहीं ना। वो ही फॉर्म 46 उस रिकॉर्ड को बताएगा जो उस थैले में काउंट हो रहा है। जब फॉर्म 46 ही नहीं दिखाया जाएगा तो काउंटिंग तो बेमानी हो जाती है। और यही हमारा वहां आर्ग्यूमेंट था, जिससे अग्री किया लीगल ने, और उन्होंने कहा कि मैं कमीशन के मेंबर्स को इसके ऊपर ब्रीफ करता हूं और हम उनको कहते हैं कि फॉर्म 46 आपको दिखाया जाए। ये एक एसओपी है काउंटिंग का। हम अभी वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आपको भी हम हियरिंग के लिए बुलाएंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपना ऑर्डर पास करे, क्योंकि इसके ना होने पे और 46 फॉर्म ना दिखाने पे। और मैं एक और चीज आपको बताती चलूं कि जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने एविडेंस रखा था जिसपे रिकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ था, उस एविडेंस में 276 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें 167 फॉर्म 45 किसी भी पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने साइन नहीं किए हुए। लेकिन मैंने पिटीशन पढ़ी है जी। देखें, जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, आपके हक में ऑर्डर आया रिकाउंट के, उसमें कहा गया कि 80 फॉर्म 45 कम थे पीटीआई के पास। 167 नहीं, 80 कम थे पीटीआई के पास। पीटीआई के पास 167 मैं आपको ये कह रही हूँ कि 276 पोलिंग स्टेशन टोटल में 167 45 फॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर किसी भी पार्टी के किसी भी पोलिंग एजेंट ने साइन नहीं किए हुए। और ये तमाम रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबर्स जिस वक्त हियरिंग हुई थी उसमें सबमिट किया, उसको देखते हुए रिकाउंट हुआ है। और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको आपने फॉर्म 45 जो साइंड नहीं है उसको वेरीफाई करना है तो वो फॉर्म 46 से वेरीफाई होगा, जो उम्मीदवार को लीगल राइट बनता है। और फिर इस थैले में जो अनसील्ड थैला निकला है उसके अंदर भी फॉर्म 46 की कॉपी होती है, जो हम इस्तदा कर रहे हैं हमें दिखा दी जाए। देना हम हालांकि हमारा राइट है, मगर दिखा दी जाए, उसके मुताबिक काउंटिंग हो जाए। इससे कौन और फिर आपको हेयरिंग की भी एश्योरेंस दी गई आपकी, क्योंकि एमक्यूएम के जो उम्मीदवार थे उनके वकील ने जो पेश हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखता है कि 80 फॉर्म उनके पास नहीं थे। आपके 167 है, एमक्यूएम के 80 शॉर्ट है। चलो आ तो मैं लेकर फिनिश देना तो। सो आपकी हेयरिंग आप तवक्को करेंगे आपको अनकरीब इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में हेयरिंग कहा है कि ये रोकी जाए काउंटिंग जब तक हमें फॉर्म 46 नहीं दिखाया जाता। हम उसी का वेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि मेंबर को ब्रीफ करेंगे वो मेंबर्स को इलेक्शन कमीशन के, और उसके बाद हमें हेयरिंग के लिए बुलाएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो पीएमएलएन इस वक्त इंतजार कर रही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात ही। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं पीएमएलएन।
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ignite Helone 亚迪尼文。